हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कॉमर्स। आज हम अपना ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का थर्ड चैप्टर है उसे ख़त्म कर देंगे। हमने एलपीजी के बारे में पढ़ लिए, ठीक है, और वो क्यों लाए गए उसके रीजंस हमने कर लिए। हमने इस चैप्टर की सारी चीज़ें कर ली है। बस हमें हमारा जो बचा है वो ये बचा है कि इस चैप्टर में दो टॉपिक है। एक आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और एक है आपका आउटसोर्सिंग, ठीक है। ये दो टॉपिक बचे हैं, ये भी आज हो जाएंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक एक या दो कोई वीडियोज आएगी जिसमें फुल नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स में, उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही होंगे नेशनल इनकम के, ठीक है। तो देखो शुरू करके अपने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है? देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमारा यानी WTO हमारा बनाया गया था 1995। देखो, 1 जनवरी 1995, ठीक है। और ये किसके बगले में बनाया गया था? यानी इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले ना एक और था GATT, जिसकी फुल फॉर्म की जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, यानी कि क्या था हमारा। और ये गैट हमारा कब था? 1948 में बना था 23 कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। और इस गैट में क्या था कि हम लोग मतलब बाहर से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं कर सकते, किसी और कंट्री के साथ कोई ट्रेड नहीं कर सकते, है ना। इतनी सारी पॉलिसीज़ की, इतनी सारी टैक्सेस लगा दिए गए थे कि हम जो कंट्री जहाँ की है वहीं तक सीमित रह जाती थी। वो किसी और कंट्री के साथ कुछ नहीं कर पाती थी, ना कोई ट्रांजेक्शन, ना कोई लेन देन, कुछ भी नहीं, ना कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ठीक है। ये था हमारे गैट में, ठीक है। लेकिन 1995 1 जनवरी को ये रिप्लेस कर दिया गया हमारा WOT यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। अब देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या था हमारा? पहला, टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड थ्रू रिमूवल ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, यानी कि टैरिफ का मतलब टैक्सेस वगैरह, या फिर नॉन टैक्सेस मतलब कोई भी अगर रुकावट की कोई भी बैरियर था हमारा बीच में, हमारी इंडिया और इंडिया के बाहर की कंट्रीज से जो हम ट्रेड करके के उसके बीच में कोई भी बैरियर्स के उन्हें हटाने का काम कर रहा था हमारा WTO ने, ठीक है। और टू इस्टेब्लिश अ रूल बेस्ड ट्रेडिंग regime in which nations cannot place obligatory restrictions on trade, यानी कि इसमें क्या था, हमारे पास बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। हमारे पास गैट के अंदर क्या था, काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस की, जो कि मतलब इस जगह की अलग, इस जगह की अलग। इंडिया के लिए कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है, वो कि इस कंट्री से कोई ट्रांजेक्शन नहीं करेगा या दूसरी कंट्री से कोई ट्रांजेक्शन नहीं करेगा, ठीक है। वो सब रेस्ट्रिक्शंस हटा दी गई थी और एक दो कॉमन रेस्ट्रिक्शंस बनाई गई थी जो कि सब कंट्रीज़ के लिए कॉमन थी इस WTO के अंदर, ठीक है। थर्ड देखो, टू प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़। WTO ने क्या किया, और भी मतलब टेक्निकली हेल्प की, ठीक है। मतलब किसी भी कंट्री को टेक्निकल असिस्टेंस की ज़रूरत है, ठीक है, तो उसमें हेल्प की और ट्रेनिंग भी दी वहाँ के लोगों को, जिससे कि उस कंट्री का डेवलपमेंट हो। और देखो, टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, यानी कि अभी तक क्या था हमारे पास, हम बाहर की कंट्री से ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते थे इससे पहले, ठीक है। तो फिर कहाँ से सब कुछ सही से हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये सब हटा दिए गए जिससे कि सारे रिसोर्सेज का सही से यूज़ हो और इंडिया वाले इंडिया के बाहर के लोगों से सही से ट्रांजेक्शन खुल के कर सके। मतलब इसका एक काम था सारी बाउंड्रीज को हटाना, जिससे कि हम लोग बाहर के कंट्री के साथ ट्रांजेक्शन्स वगैरह कर सके, ट्रेड कर सके, ठीक है। तो ये तो था हमारा WTO के बारे में, ठीक है। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है चैप्टर का, जो कि है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है हमारा सिंपल भाषा में कि किसी और से अपना काम करवाना, है ना। किसी और से अपना काम कराना, यानी कि किसी और कंट्री का काम है वो, जैसे मान लो किसी और कंट्री का काम है, ठीक है, वो हमारी कंट्री के लोगों से अपना काम करा रहे हैं, उसके बदले में हमें वो लोग सैलरी दे रहे हैं, फ्री में नहीं, उसके बदले में वो लोग हमें सैलरी दे रहे हैं, उसको हम कहते हैं आउटसोर्सिंग। यानी काम उनका है, कर हम रहे हैं उनके लिए, वो हमें उसके बदले में पैसे दे रहे हैं, ठीक है। देखो, ये आउटसोर्सिंग हमारा किसकी वजह से हुआ? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ग्लोबलाइजेशन से पहले कुछ नहीं था। ग्लोबलाइजेशन से पहले मतलब कंट्रीज एक दूसरे से कोई ट्रेड ट्रांजेक्शन करती नहीं थी। ग्लोबलाइजेशन में तो था इनॉग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद इंटरनेशनल इकोनॉमी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन, इनॉग्रेशन बोल रही हूँ मैं, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यही था हमारा उसमें क्या कहते हैं ग्लोबलाइजेशन में, ठीक है। उसी की वजह से हमारी आउटसोर्सिंग आया। देखो इसको,
In outsourcing, a company hires regular service from internal sources, mostly from other countries, which was previously provided internally or within the country. यानी कि अपना काम दूसरों से कराना, दूसरी कंट्री के लोगों से कराना, इसी को हम बेसिकली आउटसोर्सिंग कहते हैं. Most of the foreign companies are outsourcing their services to India due to availability of workforce at cheap cost. यानी कि यहाँ पे बहुत लोग अनएम्प्लॉयड थे, ठीक है, तो बाहर की कंट्री के लोगों ने क्या सोचा कि हम इंडिया के लोगों से काम कराएंगे, और वो वैसे ही अनएम्प्लॉयड है तो सस्ते में काम करने के लिए मान जाएंगे कि चलो काम तो मिल रहा है, ठीक है. The main services are voice based business process outsourcing, BPO, call centers वगैरह. यानी कि ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं. ये सब कॉल सेंटर्स वगैरह में जो बाहर की कंपनी में जैसे जो लोग काम करके वो इंडिया के लोग होते हैं ज़्यादातर, है ना. बाहर के लोग अपना काम इंडिया के लोगों से कराते हैं और सस्ते में करा लेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम होगा कि अनएम्प्लॉयड है ज़्यादातर लोग, तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट की जरूरत होगी. इससे क्या होता है, एक हेल्प्स इन रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. चाहे कुछ कम रेट पे सही, पर कुछ लोग एम्प्लॉयड तो हो गए, ठीक है. तो आउटसोर्सिंग की वजह से क्या हुआ था, हमारे इंडिया में लोग एम्प्लॉयड होना शुरू हो गए थे, ठीक है. तो ये हमारे यहाँ पे ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का चैप्टर ख़त्म हो गया. मैंने सब वीडियोस के नोट्स साथ के साथ उनके डिस्क्रिप्शन में अटैच करती जाती हूँ, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है. और हम अपनी इकोनॉमिक्स की नेक्स्ट वीडियो में नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स करेंगे. मैं चैप्टर वैसे करा चुकी हूँ आपको, लेकिन अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी तीनों मेथड के वैल्यू एडेड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, तीनों के न्यूमेरिकल्स कराओगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है. और ये वीडियो पसंद है तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी. समझ में आया क्या? 101% आंसर.